हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो इस बार मैं आया हुआ हूँ मध्य प्रदेश अपने चौथे और पांचवें 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 के दर्शन करने। तो इस समय मैं उज्जैन में हूँ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आया हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा ओंकारेश्वर। तो इस ट्रिप में जितने हो सके मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें कवर करूँगा और आप सबको दिखाऊँगा। सो स्टिक टू मी। ईश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शुरुआत मैंने की महाकाल कॉरिडोर के नीलकंठ द्वार से। इस दौरान जब मैंने सफ़र शुरू किया, मैंने वो प्यारा सा खूबसूरत सा कॉरिडोर का दरवाज़ा देखा। वहीं से मैंने मंदिर की ऊंची चोटी देखी, उस पर लहराता झंडा देखा भगवा रंग का। द्वार पे असंख्य मूर्तियाँ चित्रित थीं। उस दिन का मौसम भी बहुत सुहाना था, आसमान साफ और हवा ठंडी। कॉरिडोर में कुछ ही दूर सफ़र करने के बाद मैंने महादेव की मूर्ति को देखा, जो सफ़ेद रंग की ध्यान में लीन थी, जिसे देखकर मन को शांति मिली। अंदर जाते और भी बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिली। स्क्रीन पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन भी हो गए, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा, फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसके बाद हम निकल पड़े उज्जैन की गलियों में बाकी मंदिरों के दर्शन करने, जिसमें फिर मैंने देखा महर्षि संदापनी आश्रम। इस आश्रम में बहुत सारी इतिहास की घटित घटनाएं हैं। ये सिक्कों से भरा कुआं, इस आश्रम में फिर हम पहुंच गए उस जगह जहां श्री कृष्ण जी ने अपनी विद्या ग्रहण किया। इस टेंपल के अंदर हर दीवार पर एक इतिहास छपा है श्री कृष्ण जी के बचपन का, जहाँ पर वो गुरु से ज्ञान लेने आए थे। श्री कृष्ण और भ्राता बलराम के साथ ये चित्र देखकर वो सारी कहानियाँ जो सुनी थी वो हकीकत सी लगने लग गई थी। मेरा भरोसा और भी मजबूत हो गया श्री कृष्ण जी को लेकर। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा श्री मंगलनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान मंगल को समर्पित है। इससे भी जुड़ी हुई एक बहुत महान कहानी है। भगवान मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गया 12 शक्तिपीठों में से एक के दर्शन करने, जिसका नाम है गढ़कालिका माता मंदिर। माता के दर्शन करने के बाद मन को शांति मिली और मैं अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ा। फिर मैं पहुंचा श्री काल भैरव मंदिर। इन दीप ज्योत तंबू को देखकर खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद मेरा ये दिन यहीं पर समाप्त हुआ। अगले दिन मैं निकल पड़ा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। नर्मदा नदी को पार करते हुए मैं पहुंचा ओंकारेश्वर और फिर मैंने देखा ममलेश्वर महादेव मंदिर। ये कहानी बहुत ही भिन्न नहीं होगी, आप लोगों को पता ही होगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में पता है, एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग।
नर्मदा नदी के किनारे इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर बहुत सारी कहानियाँ दिमाग में चलने लग गई थी। इस नर्मदा नदी से जुड़ी एक बहुत ही विख्यात कहानी है महादेव को लेकर, कि कैसे महादेव ने माँ नर्मदा को वरदान दिया कि उनके कण कण में अब से शिव बसेंगे, और तभी से नर्मदा नदी से निकलने वाला हर एक कण पत्थर एक शिवलिंग के आकार का होता है। नदियों में चलती हुई इन बोटों को देखकर मेरा भी मन किया कि काश एक दर्शन, एक ट्रिप यहाँ पर भी हो जाए नर्मदा नदी में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद हम वहाँ के पास के ही मार्केट में चल दिए, जहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिला। उसके बाद हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए। सफ़ेद सा लहराता हुआ झंडा, बस कोई आम झंडा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मंदिर की दीवारें और परिसर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखा गया है। यहाँ से फिर हम निकल पड़े वापस से अपने होटल उज्जैन की तरफ, और यहाँ हमारे दूसरे दिन का सफ़र समाप्त हुआ। फिर हम पहुँचे तीसरे दिन की सफ़र में। शुरुआत की हमने उज्जैन के श्री राम घाट से। राम घाट में पहुंचने के बाद मुझे बहुत ही डिवाइन सा महसूस हुआ। वहाँ पर कई सारे साधु संत बैठे हुए थे ध्यान में। उज्जैन के राम घाट की शाम की यह तस्वीर मन को भा गई। फिर राम घाट के किनारे बैठकर बस कुछ वक्त अकेले बिताया। उस शोर शराबे में भी मन में एक अजीब सी खामोशी थी। हर शाम राम घाट की इस नदी में असंख्य दीपों को लोग बहाते हैं प्रथा के हिसाब से, और नदी का नज़ारा उस वक्त बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता है जब वो असंख्य दीपों से जगमगाने लगता है। श्री राम घाट में शाम के लगभग 1 से 1.5 घंटे वहाँ पर बिताने के बाद मैं निकल पड़ा श्री हरसिद्धि माता मंदिर। इस मंदिर में पहुंचकर मैंने बहुत ही ऊंचे ऊंचे दीप स्तंभ देखे, जिन पे से आंखें मेरी हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थे दिखने में। श्री हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के बाद
अब मुझे अपने सबसे आखिरी पड़ाव पर जाना था, अपने आखिरी दिन के उज्जैन के इस सफ़र में। और मैं निकल पड़ा फिर महाकालेश्वर कॉरिडोर की तरफ, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है महाकाल लोक। इस महाकाल लोक में देखने के लिए बहुत कुछ था, जिसे मैंने रिकॉर्ड किया आप सभी के लिए। पूरा महाकाल लोक लाइट से चमक रहा था। वहाँ पर शिव जी की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं देखकर मन ही नहीं भर रहा था। ऐसा मानो कि यह महाकाल लोक नहीं, बल्कि सनातन धर्म का पूरा इतिहास यहाँ पर मूर्तियों में दिखा रहे हैं। इस ब्रिज पर पहुंचकर मुझे दिखाई दिया कि पूरा महाकाल लोक कैसे लाइटों से जगमगाता हुआ अपने आप में एक शहर है। आगे कुछ देर चलने के बाद मुझे बहुत सारी प्रतिमाएं दिखाई दी महाकाल के समुद्र मंथन इतिहास की एक झलक, जहाँ पर महादेव को वो नाम मिला नीलकंठ। ऐसे ही और भी कई सारी मूर्तियाँ वहाँ पर देखने को मिली। दीवारों पर छपा हमारा पूरा इतिहास। और सबसे आखिर में पहुंचकर हमने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा लाइट शो भी होता है, जहाँ पर महादेव के बारे में बताया जा रहा है। फिर यह लाइट शो हमारे उस दिन का और इस सफ़र का एक आखिरी चीज़ जो मैंने अपनी आँखों और यादों में बसा के रख ली है, वो मैं अब आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ है, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार।
जरा हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ऐसे कई सारे सफ़र को देखने के लिए। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।